कालीबंगा में उत्खननकर्ता को उत्खनन के दौरान दो प्रकार की सभ्यताएं प्राप्त हुई है। एक तो हड़प्पा कालीन जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, एक उससे पूर्व हड़प्पा कालीन, यानी दो प्रकार की सभ्यताएं मिली है। एक तो है पूर्व या प्राग पूर्व हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन, एक तो मिले पूर्व हड़प्पा कालीन, एक दूसरे मिले है हड़प्पा कालीन। इसके अलावा यानी भारत में कालीबंगा के अलावा एक और सभ्यता है जहां दो प्रकार की संस्कृतियां में मिली है, वो है हरियाणा के बनवाली बन यानी हरियाणा के बनवाली में भी हमें दो प्रकार की सभ्यताएं मिली है, पूरा हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन। तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगी, कालीबंगा के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहां दो प्रकार की सभ्यताएं मिली है, तो वो है बनवाली। अच्छा एक बात हो कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के दो अन्य राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहां माता देवी की मूर्तियां मिली है, लेकिन ये एक मात्र ऐसा है हड़प्पा कालीन सभ्यता का शहर जहां माता देवी की मूर्ति नहीं मिली है। मातृ यानी कालीबंगा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति हमें प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा सभ्यता में हमें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें मिली है। अधिकतर निर्माण तो वहां कच्ची ईंटों से था, अधिकतर निर्माण तो कच्ची ईंटों से था, लेकिन कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटें भी मिली है। यानी ज्यादातर निर्माण तो वहां पर उत्खनन के दौरान मिला कि कच्ची ईंटों से हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पक्की ईंटें भी मिली है। तो अपन कह सकते हैं कि कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें हैं। अच्छा, वहां ईंटों का साइज 10 इंटू 15 इंटू 7.5, यानी 10 इंटू 15 इंटू 7.5, यह वहां की ईंटों का साइज था। काफी बड़ी ईंटें आज के मुकाबले। अच्छा, वहां कच्ची ईंटें प्रयोग होने के कारण, एक बात और बता देता हूं, कच्ची ईंट प्रयोग होने के कारण कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ईंट, अधिकतर कच्ची ईंटें प्रयोग होने की वजह से इसको दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता बहुत सारी चीजें भी मिली है, तो उनके आधार पर क्या कि अपन कह सकते हैं कि इनका व्यापार अन्य जगह भी था, यानी जैसे आजकल बोलते हैं देश विदेश में भी था, वैसे इनका व्यापार भी कई जगह था। यहाँ एक बेलनाकार मोहर मिली है, या बेलनाकार वहां एक बेलनाकार मोहर मिली है, या बेलनाकार का आकृति मान सकते हो आप। उसी तरीके यानी बेलनाकार मोहर उसी भी तरीके की ईरान इराक में स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिली है। मेसोपोटामिया
यानी मेसोपोटामिया में भी इस तरीके की बेलें मिली है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है कि कालीबंगा के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया के सभ्यता वाले लोगों से था। यानी ये क्या है कि आजकल के टाइम में इंटरनेशनल व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे उस टाइम में भी। तो इसका दावा बहुत जबरदस्त क्या बोलते हैं कि तरीके की सभ्यता रही होगी वो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की वो व्यापार करते थे। अच्छा, पढ़े लिखे भी थे। वो एक अलग बात है कि अपन उनकी सभ्यता, उनकी के लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। अच्छा, चिकित्सा विज्ञान में भी उन्होंने बड़ी महारत हासिल कर ली थी, शल्य चिकित्सा के अंदर। तो कालीबंगा के लोग विद्वान रहे होंगे। वो एक अलग बात है, किसी कारणवश ये सभ्यता नष्ट हो गई। कहते हैं कि भूकंप के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, कहते हैं, क्योंकि वहां भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। वहां भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि उत्खनन के दौरान जो घरों की दीवारें प्राप्त हुई थी उस पर क्या है कि दरारें मिली उत्खननकर्ता को। इस टाइप से क्या है कि बड़ी बड़ी दरारें मिली। तो कह सकते हैं कि भूकंप की वजह से ये सभ्यता खत्म हुई। लेकिन कहीं कहीं विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि बाढ़ की वजह से ये सभ्यता खत्म हुई, क्योंकि उस टाइम की सरस्वती नदी में जब भयंकर बाढ़ आई, उसकी वजह से ये सभ्यता पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, और कई जिससे यहाँ के लोग पलायन कर गए। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो द्रविडियन थे, कहते थे, बाकी मुझे भी नहीं पता, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन ऑफिशियली भारतीय पुरातत्व विभाग की वेबसाइट से मैंने अध्ययन किया है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं यहाँ द्रविडियन लोग रहते थे। अच्छा, कालीबंगा में उत्खनन के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें मिली है। पुरातत्व विभाग के अनुसार लगभग 1750 चीज़ें बरामद उत्खनन में प्राप्त हुई है, जिसमें से 1450 के समथिंग जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा में एक संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ रखे हैं, और बाकी के अवशेष दिल्ली में नेशनल म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पर कई प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। कई प्रकार की मोहरें, वहाँ पर किसी प्रकार की मुद्रा के अवशेष तो नहीं मिले हैं कि किसी प्रकार की वो मुद्रा का इस्तेमाल करते थे। वहाँ मोहरें जरूर मिली है। तो इस हिसाब से मुद्राओं का नाम मिलना एक के हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या कि पैसों का लेन देन के बजाय कि वस्तुओं का विनिमय करते थे, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज। आजकल तो ये बिना पैसों के कुछ नहीं मिलती, पैसे दो और चीज लो। तो पहले के लोग क्या कि जो चीजें उनको जरूरत थी वो उनसे ले लेते, और जो उनके यहाँ जो वस्तुएं मिलती या जो यहाँ के कारीगर तैयार करते थे वो उनको दे देते, यानी वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय के द्वारा वो व्यापार करते थे। आज के टाइम होता है कितना अच्छा होता, लेकिन मेरे जैसे आलसी आदमी वो क्या ठीक है, दे रहे हैं अपन खा लेते हैं, कौन सी वस्तु है अपने पास। चलो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, उत्खनन के दौरान यहाँ से युगम समाधियां प्राप्त हुई है। यानी उत्खनन के दौरान उत्खननकर्ताओं को कालीबंगा से युगम समाधियां प्राप्त हुई है। अच्छा, आप कालीबंगा के संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ एक नर कंकाल भी आपको क्या म्यूजियम के अंदर मिलेगा, जो उत्खनन के अंदर
प्राप्त हुआ था। आपको जाना चाहिए, कभी भी मौका मिले तो आप कहीं कालीबंगा जाइए, वहाँ एक संग्रहालय है। मैं आपको संग्रहालय के बारे में बताता हूँ। संग्रहालय है जिसकी स्थापना राज्य सरकार ने 1985-86 में की थी। राज्य सरकार ने संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में की थी। 85 में तो उसकी नींव रखी और 86 में वो बन के कंप्लीट हो गया। तो 1985-86 बोलेंगे अपन इसको। तो वहाँ इसके लगभग अवशेष वहाँ आप जब भी कभी भी जाओगे तो वहाँ इसके म्यूजियम में जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वो वहाँ रखी है। इसके अलावा वहाँ जो टीले हैं यानी जो साइट है वो भी है, आप वो देखना। लेकिन अभी फिलहाल के टाइम में आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। जैसे आपको मैं दो तस्वीर दिखाता हूँ। एक उत्खनन के टाइम, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, ये उत्खनन के टाइम में, उस टाइम में ली हुई है जिस टाइम उत्खनन हुआ था, यानी 1970 के दशक के आसपास की बात है, 60-70 के दशक के आसपास की बात है। और ये फोटो सिर्फ एकमात्र फोटो ही मिली है मुझे। ये भी क्या है कि पुरातत्व विभाग की साइट से मैंने निकाली है। लेकिन क्या है कि अब की फोटो, यानी अब वर्तमान के अंदर आप जाओगे तो वहाँ ये नीचे एक रंगीन कलरफुल फोटो दिखाई दे रही है ना, सिर्फ मिट्टी मिट्टी वाली, टीले वाली, आज के टाइम की ये है। यानी अगर आप जाओगे तो ये जो टीले वाली फोटो है आपको पीछे दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ कलर रंगीन वाली, तो ये वो स्थल है। तो आप कंफ्यूजन हो गए कि ऐसा कैसे भी कि खुदाई के अंदर जो चीजें, मतलब जो शहर मिला वो कहाँ है। तो क्या पुरातत्व विभाग ने इस संस्कृति को बचाने के लिए इसको डंप कर दिया, यानी मिट्टी डंप कर दी है। जैसे अपन क्या कि आजकल तो जैसे छत डालते हैं ना, आजकल तो आरसीसी वाली डलने लगी। जैसे पहले क्या कि अपन चौक यानी पत्थर वाली जो छत डालते थे, तो उसमें क्या कि छत डालने के बाद में उस पर क्या कि एक तिरपाल बिछाते थे, यानी प्लास्टिक का तिरपाल बिछाते थे, उस पर मिट्टी डालते थे, फिर इसके ऊपर टाइलें लगाते थे। बस वैसे ही क्योंकि उन्होंने क्या कि ये विरासत क्या कि हमारी पुरानी संस्कृति है कालीबंगा, इसको बचाने के लिए कि ताकि ये क्या कि मौसम की मार से, बारिश से क्या कि खराब ना, यानी खत्म ना हो जाए इसके अवशेष। तो उसको बचाने के लिए क्या कि पुरातत्व विभाग ने क्या कि वहाँ नीचे तिरपाल बिछाकर उसमें मिट्टी डंप कर दी। और वो सिर्फ टीले, हाँ वो खुदाई के आपको निशान जरूर मिलेंगे, लेकिन जो जैसे दीवारें मिली है और चीज मिले हैं वो सब आपको वहाँ नहीं दिखाई देंगे। तो इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारी चीजें मिली है। जैसे आप काली चूड़िया तो आपको पता ही, वो सबसे पहले बताई थी। इसके अलावा एक तांबे का मेल मिला है, यानी एक तांबे का बना हुआ बैल की आकृति का खिलौना भी वहां मिला है। तांबे का बैल, तांबे का बैल मिला है। इसके अलावा बहुत सारे महिलाओं के आभूषण भी मिले हैं। जैसे क्या कि आजकल बोलते हैं ना मोतिया, टिमका मोतिया, बड़े टिमका मोतिया करके घूम रही है, बस वही है। क्योंकि जैसे शीप हुए या मोती हुए, इस टाइप के वहाँ से उसके टुकड़े अवशेष मिले हैं जो म्यूजियम में संरक्षित है। अच्छा, इसके अलावा वहाँ एक सामूहिक तंदूर भी मिला है। तो वहाँ एक सामूहिक तंदूर भी मिला है। आपसे लगता है कि वहाँ के लोग कोई विशेष ओकेजन पर क्या कि मिलकर खाना बनाते थे और खाते थे, जैसे कोई शादी वगैरह में होंगे भी, तो एक सामूहिक तंदूर भी मिला है। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, वैसे कि एग्जाम आते ही है कि कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। नॉर्मली अपन बोल देते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ये भी आंसर सही है, लेकिन कांस्य युगीन,
यानी क्वेश्चन आ जाए ना, कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोल सकते हैं इसको, और कांस्य युगीन भी, यानी कोई भी ऑप्शन आए तो अपन अगर पहले हड़प्पा और कांस्य युगीन में आए तो अपन कांस्य युगीन, वैसे अमूमन साथ में कभी नहीं आया आज तक क्वेश्चन के अंदर, हड़प्पा और कांस्य युगीन अलग अलग ही आएंगे, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोल सकते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता तो है ही है। कांस्य यानी तांबा प्लस टीन, यानी तांबा और टीन से मिलकर जो पदार्थ बनता है वो कांस्य होता है। तो कहने वो उस टाइम में तांबा भी था और टीन भी था, तो दोनों से बना। अच्छा, इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता का काल, उसमें भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद है, लेकिन अपन नॉर्मली इसका काल रहेगा कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, यानी कार्बन डेटिंग, उसको शायद C14 बोलते हैं, शायद लगभग होगा ही, अभी मेरे पूरी तरीके से दिमाग में नहीं आ रहा है। तो C14 पद्धति के अनुसार इसका समय अवधि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक लगभग मोटे मोटे क्या हो गए 4000 साल मान लो, बहुत पुरानी सभ्यता है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था। तो इतनी पुरानी सभ्यताएं हैं, लेकिन अभी आप जाओगे ना कालीबंगा जाओगे तो आपको देख कर थोड़ी निराशा तो होगी कि आपको वहाँ देखने के लिए सिर्फ संग्रहालय के अलावा उनके मेन कुछ नहीं रहा। जैसे हड़प्पा और जैसे मोहनजोदड़ो है, वहाँ अभी भी सब कुछ खुले में जो खुदाई के दौरान जो प्राप्त, यानी खुदाई के पूरे अवशेष है उनको ढका नहीं गया, अपने यहाँ ढक दिया संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन अभी भी क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से या पुरातत्व विभाग की तरफ से इसके रख रखाव में की तरफ कम ध्यान है उनका। हाँ, उन्होंने बाउंड्री जरूर लगा दी है साइट के चारों तरफ से, संग्रहालय बनाया है, लेकिन क्या है कि अगर क्या है कि राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग अगर इसकी तरफ ध्यान दे तो इसको एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, क्योंकि इतनी पुरानी और इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता है हमारे यहाँ राजस्थान में है, लेकिन क्या कि पर्यटकों को, बहुत से पर्यटकों को सिर्फ नाम सुना है, पता नहीं है, और ना वो कभी यहाँ देखने आए, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक संग्रहालय है और बाकी वो साइट है। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा, अगर सरकार कोई पुरातत्व विभाग के कोई अधिकारी या फिर सरकार के कोई नुमाइंदे अगर ये उनके तक ये वीडियो पहुँच ही जाए, अगर वो कोई या तो मेरी बात उन तक पहुँच जाए, तो मैं कहूँगा ये कालीबंगा सभ्यता का थोड़ा विकसित करे, ताकि कहीं वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले और कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के बारे में लोगों को और पता चले। तो इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।